तो पैराबोला से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या है? एक टाइप का कॉर्ड है। अभी तक अपन पैराबोला के रिस्पेक्ट में दो तरह के कॉर्ड्स देख चुके हैं। एक स्टैंडर्ड पैराबोला बनाते हैं जरा, है ना। स्टैंडर्ड पैराबोला जो है वो इस टाइप का बना लेते हैं। इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इसका फोकस। ठीक। तो दो तरह के अभी तक कॉर्ड्स अपन देख चुके हैं। एक तो कॉर्ड क्या था, जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ना। ये सारे कॉर्ड जो हैं वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, और इसको अपन क्या बोलते थे? इसको अपन बोलते थे डबल ऑर्डिनेट। और फिर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि डबल ऑर्डिनेट्स में से भी जो सबसे स्पेशल डबल ऑर्डिनेट है कॉर्ड, वो कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, जो कि फोकस के थ्रू पास होता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक। तो अब ये तीसरे तरह का जो कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड, उसको देखते हैं। तो फोकल कॉर्ड क्या हुआ, है ना, वो कॉर्ड जो कि फोकस से पास कर रहा हो। तो ये जैसे अपन ने कॉर्ड बना दिया जो फोकस से पास कर रहा है, तो ये फोकल कॉर्ड है ना। जितने कॉर्ड्स हैं जो फोकस से पास कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फोकल कॉर्ड्स हो जाएंगे। ठीक। यहाँ पे पैराबोला जहाँ तक भी जा रहा है ना, ये सारे के सारे फोकल कॉर्ड्स हैं। और लेटस रेक्टम भी, है ना, आप देख ही सकते हैं कि एक टाइप का फोकल कॉर्ड ही है। लेटस रेक्टम भी एक फोकल कॉर्ड है। ठीक। तो फोकल कॉर्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उसको अपन देखते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फोकल कॉर्ड का, क्या? स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। तो इसमें क्या है, जो फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको अपन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा? ए टी वन स्क्वायर और टू ए टी वन। ठीक। ये पॉइंट पी, पैराबोला की इक्वेशन जो है उसको भी लिख ही लेते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इसीलिए अपन ए टी वन स्क्वायर और 2at करके लिख रहे हैं इसको। और इसका दूसरा एंड पॉइंट, है ना, इसी इसको अपन क्यू बोलते हैं। तो इसको अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए, है ना, ये तो पैराबोला का ही है, ये पैरामीटर चेंज हो जाएगा, टी टू स्क्वायर 2at2। ठीक। तो स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, है ना, या फिर स्लोप ऑफ पी क्यू, है ना, ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी पॉइंट को अपन 2 मान सकते हैं, किसी को भी 1 मान सकते हैं। तो, है ना, 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन ए टी टू स्क्वायर माइनस ए टी वन स्क्वायर। ठीक। तो ये क्या हो गया? ये एलिमिनेट हो गया, ट्वाइस टी टू माइनस टी वन, और नीचे जो है वो क्या हो गया? टी टू माइनस टी वन इंटू टी टू प्लस टी वन। अपन इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो स्लोप क्या आ जाती है? 2/T1 प्लस T2। ठीक। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, एम पी क्यू इज इक्वल टू 2/T1 प्लस T2। अब फोकल कॉर्ड की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये जो फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, इनके बीच में एक खास रिलेशन होता है। मतलब T1 और T2 के बीच में एक खास रिलेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इन द सेंस कि यदि हमारे को एक पॉइंट यदि मालूम हो, पॉइंट पी मालूम हो, तो पॉइंट क्यू जो है वो अपन अपने आप निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है उसको डिराइव करते हैं। तो पी क्यू जो फोकल कॉर्ड है ना, इस लाइन की इक्वेशन यदि अपन लिखें तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? लाइन स्लोप फॉर्म, है ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम पी क्यू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, जनरल फॉर्म हो गया इक्वेशन का। तो पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में यदि अपन लिखें तो ये क्या हो जाएगा? वाई माइनस वाई वन 2a t1 इज इक्वल टू, ये स्लोप अभी अपन ने निकाली, 2/T1 प्लस T2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये T1 स्क्वायर। ठीक। तो इसको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यदि आप रीअरेंज कर लें तो क्या रहता है? वाई T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। ठीक। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या, इस फोकल कॉर्ड की इक्वेशन हो गई, है ना। इस इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा केवल उसी को याद करने की जरूरत है। तो अब देखें, ये वाला जो इक्वेशन है ये पॉइंट A0 से पास कर रही,
तो A0 के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन में यदि अपन डाल दें तो लेफ्ट हैंड साइड ये तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू 2a प्लस 2a T1 T2। तो क्या हो गया, T1 T2 इज इक्वल टू -1, है ना। ये दूसरा रिजल्ट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, बहुत कॉमनली यूज होगा ये। इसको भी यहाँ नोट कर लेते हैं अपन, T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो ये रिजल्ट अपन ने यहाँ पे लिख लिया है ना, एंड पॉइंट से रिलेटेड। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फोकल कॉर्ड की। तो अब देखते हैं अपन लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये पॉइंट P जो है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अपन है ना T1 की जगह सीधा T के रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं, AT² और 2AT, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी अपन ने रिजल्ट डिराइव किया उसको यूज करके अपन Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं T के टर्म्स में। तो T इंटू T2 ये क्या है, -1। तो T2 जो है वो क्या हो जाएगा, -1/T हो जाएगा। तो Q के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, T2 के टर्म्स में AT² 2AT2। T2 की जगह -1/T डाल दें तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, A/T² -2A/T, है ना, ये हो जाएंगे। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास में। तो अब PQ डिस्टेंस जो है, PQ डिस्टेंस, है ना, ये अपन निकाल सकते हैं, अंडर रूट, है ना, y2 - y1 स्क्वायर प्लस x2 - x1 स्क्वायर, है ना, ये रिलेशन यूज करके। तो यहाँ से P और Q के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, है ना, ये है ही अपने पास में। आप इस इक्वेशन में डाल करके यदि सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास में क्या रिजल्ट आ जाता है, AT प्लस 1/T का स्क्वायर, है ना, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। एक रिजल्ट तो ये हो गया लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का, है ना, याद होना चाहिए आपको। अच्छा, इसमें देखें, है ना, ये तो जैसे T दिया हुआ है, ये T जो है वो किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट का हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास में लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ जाता है ना। उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किस पॉइंट का T लें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट का T जो है, मतलब जैसे सपोज T1 है ना, 2 है, तो उसको यूज़ करके यदि अपन PQ की लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा, A इंटू 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक। और इसी केस में जो जो इसका दूसरा एंड पॉइंट होगा T2, वो क्या होगा, -1/2 होगा। तो यदि इसको यूज करके आप PQ लेंथ निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगी, A -1/2 -2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं, तो ये होल स्क्वायर वाली टर्म के कारण, है ना, दोनों ही डिस्टेंसेस एग्जैक्टली सेम ही आएंगे। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का एक और रिजल्ट है ना, उसको भी निकाल लेते हैं। तो अब दूसरा रिजल्ट निकालते हैं कि ये कॉर्ड PQ कॉर्ड जो है सपोज एंगल थीटा बना रहा है एक्सिस से, ठीक। एक्सिस के पैरेलल एक लाइन अपन यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब P से इस वाली लाइन पे यदि अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, है ना, यहाँ पे इसको अपन R बोल देते हैं। तो PQ साइन थीटा, PQ साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, PR के बराबर हो गया। तो PQ साइन थीटा ये क्या हो गया, PR। और PR क्या है, इनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एंड पॉइंट्स के। तो इन कोऑर्डिनेट्स को अपन ने T के टर्म्स में क्या लिखा था, AT² 2AT, ये तो ये था, और इसका क्या हो गया था, A/T² और -2A/T, है ना, ये हो गया था। तो y कोऑर्डिनेट्स को अपन माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 2AT प्लस 1/T। तो इसको दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर दें, PQ² साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4A² T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। अब T प्लस 1/T होल स्क्वायर, इसका जो रिलेशन है यहाँ से इसमें डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, PQ² साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4A² PQ/A, ये हो गया। तो PQ, है ना, PQ क्या आ जाता है, 4A/ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये फोकल कॉर्ड की लेंथ का ये दूसरा रिलेशन है। दोनों ही याद होने चाहिए, है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कभी इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी जहाँ पे ये थीटा निकालना इजी होता है, तो वहाँ पे थीटा को यूज़ करके अपन फोकल कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियोज़ में, है ना, कुछ एग्जांपल्स करेंगे।
इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के।